दोस्तों, कहते हैं ना, कभी कभी जिन लोगों को हम सबसे छोटा समझते हैं वो ही असल में सबसे बड़े निकलते हैं। यह कहानी है दिल्ली इंटरनेशनल कॉलेज की, जहां हर दिन रुतबा, पैसा और दिखावा आसमान छूता था। इसी कॉलेज में पढ़ती थी आर्या कपूर, दिल्ली के बड़े उद्योगपति की इकलौती बेटी। घमंड उसके हर लहजे और चाल में झलकता था। उसे लगता था कि हर कोई उसके आगे झुकेगा। लेकिन कहानी ने मोड़ तब लिया जब उसी कॉलेज में दाखिल हुआ एक साधारण सा दिखने वाला लड़का, विवान मिश्रा। साधारण कपड़े, पुराना बैग, लेकिन आंखों में गजब की स्थिरता और चेहरे पर अनोखी मुस्कान। आर्या ने उसे पहली ही नजर में नीचा दिखाना शुरू कर दिया। कभी लाइब्रेरी में उसके पुराने तरीके का मजाक उड़ाया, तो कभी कैंटीन में उसके साधारण खाने पर ताने कसे। वो सोचती थी कि ये लड़का तो उसकी औकात के सामने टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, आगे जो हुआ उसने न सिर्फ आर्या को बल्कि पूरे कॉलेज को हिला कर रख दिया। वो लड़का जिसने सबके सामने हमेशा शांति से जवाब दिया, वो आखिर कौन था? ऐसा क्या कर गया कॉलेज में कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपको क्या लगता है, आर्या जैसी लड़की अगर आपके सामने होती तो आप क्या करते? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये अनोखी कहानी, रुतबे और सादगी के टकराव की। यह कहानी है दिल्ली के सबसे हाई क्लास कॉलेज, दिल्ली इंटरनेशनल कॉलेज की, जहां हर दिन का माहौल किसी बड़े शो से कम नहीं होता था। चमचमाती गाड़ियां, महंगे कपड़े, सोशल मीडिया के लिए लगातार तस्वीरें, मानो कॉलेज नहीं बल्कि कोई रनवे हो। उसी चमक दमक के बीच उतरी थी आर्या कपूर। आर्या दिल्ली के मशहूर बिल्डर और राजनीतिक रसूखदार विवेक कपूर की इकलौती बेटी। कॉलेज में जैसे ही उसकी ब्लैक BMW रुकी, सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। आर्या की खूबसूरती सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी आंखों, चमकते बालों या डिजाइनर ड्रेसेस में नहीं थी, बल्कि उसके लहजे और चाल में भी रुतबे की झलक थी। लड़कियां उसकी तरह बनने की कोशिश करती और लड़के उसके इर्द गिर्द मंडराने की। वो सबकी नजरों का केंद्र थी। लेकिन उसी दिन कॉलेज गेट से दाखिल हुआ एक और शख्स, विवान मिश्रा। सादा पहनावा, हल्की रंग की टी-शर्ट, पुरानी जीन्स और कंधे पर एक सीधा सा बैग, लेकिन चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास और आंखों में स्थिरता, जैसे किसी दिखावे की जरूरत ही नहीं, बस अपने सफर और मकसद पर टिका हुआ। पहली ही क्लास में प्रोफेसर ने प्रोजेक्ट ग्रुप्स बनाने की बात कही। किस्मत का खेल देखिए, आर्या और विवान एक ही ग्रुप में आ गए। आर्या ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी महंगे होटल की थाली में गलती से कोई सादा सलाद रख दिया हो। वो होंठ सिकोड़कर बोली, सीरियसली, मेरे साथ? फिर अपनी सहेली से हंसकर बोली, लगता है अब स्टर्लिंग कॉलेज में भी स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स आ गए हैं। विवान ने नजरें नहीं उठाई, बस शांत स्वर में बोला, प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास है, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसकी आवाज सीधी और सधी हुई थी। आर्या को भीतर तक चुभ गई, क्योंकि वो तो हमेशा यही सोचती थी कि सब उसके सामने झुक जाते हैं। लेकिन विवान पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। यहीं से शुरू हुआ एक अघोषित टकराव, रुतबे और सादगी का। उस दिन के बाद आर्या ने ठान लिया कि वो विवान को उसकी औकात दिखाकर रहेगी। हर मौके पर, लाइब्रेरी, कैंटीन, क्लासरूम, वो उसकी सादगी का मजाक उड़ाती, कपड़ों पर टिप्पणी करती और उसके शांत स्वभाव को कायरता समझती। एक दिन विवान लाइब्रेरी में बैठा पुरानी किताबों में डूबा था, उसके चेहरे पर वही ठहराव। तभी आर्या अपनी सहेलियों के साथ अंदर आई और जोर से बोली, अरे, अभी तक किताबों से पढ़ाई करता है ये, स्मार्टफोन नहीं लिया अब तक। पूरी लाइब्रेरी में उसकी आवाज गूंज गई। कुछ लोग हंसे, कुछ झेप गए,
लेकिन विवान ने किताब से नजरें नहीं हटाई, बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, ज्ञान का जरिया मायने रखता है, उसकी कीमत नहीं। उसका जवाब था या आईना? आर्या कुछ पल खामोश रह गई, लेकिन उसका अहंकार फिर बोला। अगले दिन कैंटीन में जब विवान साधारण खाना लेकर कोने में बैठा था, तो आर्या ने सबके सामने कहा, वाह, लगता है किसी गांव की मेज से खाना पैक करवा लाए हो। यहां तो पास्ता बर्गर का चलन है, मिस्टर विवान। इस बार विवान ने उसकी आंखों में देखा और बेहद शांति से बोला, भूख पेट की होती है, स्टाइल की नहीं। मैं खाना पेट भरने के लिए खाता हूं, सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए नहीं। इस बार कुछ लोगों ने सिर हिलाया, कुछ को वाकई ये बात लगी। आर्या के लिए ये और खतरनाक था, क्योंकि विवान के जवाब बिना ऊंची आवाज के लेकिन असरदार थे। वो सोचने लगी, आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है जो हर चोट पर मुस्कुरा देता है। प्रोजेक्ट की मीटिंग्स के दौरान जब आर्या और विवान एक साथ बैठते, तो आर्या को समझ ही नहीं आता था कि यह लड़का इतना स्थिर कैसे रह सकता है। वो देखती कि किस तरह विवान अपनी रिसर्च में पूरी तरह डूब जाता, बातें कम करता, लेकिन जब भी कुछ कहता तो सटीक और समझदार। धीरे धीरे आर्या को एहसास होने लगा कि जिस लड़के को वो बैकवर्ड समझती थी, उसकी सोच उससे कहीं ज्यादा साफ और आगे की थी। लेकिन उसका दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसके भीतर जलन, हैरानी और कहीं न कहीं एक अजीब सा आकर्षण जन्म ले रहा था। कुछ ही हफ्तों बाद स्टर्लिंग कॉलेज में सालाना फेस्ट की तैयारियां शुरू हो गई। हर कोई किसी ना किसी आयोजन में व्यस्त था। किसी की डांस रिहर्सल, किसी का फैशन शो और कोई स्टेज की तैयारी में। आर्या हमेशा की तरह इस बार भी फेस्ट की स्टार थी। उसका लाखों का डिजाइनर लहंगा, परफेक्ट मेकअप और कैमरों के सामने चमकती मुस्कान, वो एक शो स्टॉपर जैसी लग रही थी। लेकिन इस बार उसका ध्यान बार बार किसी और की ओर खिंच रहा था, विवान की ओर। वो स्टेज के पीछे टेक्निकल टीम के साथ काम कर रहा था, साउंड चेक कर रहा था, लाइट्स एडजस्ट कर रहा था और सबको शांति से निर्देश दे रहा था। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर वही स्थिर आत्मविश्वास। आर्या कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर अपने पुराने अंदाज में उसके पास जाकर बोली, ओ हेलो टेक्नीशियन बाबू, स्टेज पर आने की हिम्मत नहीं होती क्या? बस पीछे छिपकर काम करना आता है। विवान ने हल्की मुस्कान दी और नजरें मिलाकर कहा, हर किसी का स्टेज अलग होता है आर्या। कोई तालियों के बीच खड़ा होता है और कोई उन तालियों के पीछे की मेहनत में। उसका जवाब सीधे आर्या के दिल में उतर गया। वो पल भर चुप रही, लेकिन जैसे ही वहां से जाने लगी, उसने पीछे मुड़कर विवान को फिर देखा। इस बार उसकी नजरों में नफरत नहीं, बल्कि शायद इज्जत थी और कुछ सवाल भी। फेस्ट का सबसे बड़ा आकर्षण था चैरिटी ऑक्शन, जिसमें दिल्ली के कई बड़े बिजनेसमैन शामिल होने वाले थे। आर्या को पूरा यकीन था कि उसके पिता विवेक कपूर हमेशा की तरह सबसे महंगी पेंटिंग खरीदेंगे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जब बोली लाखों से बढ़कर करोड़ों तक पहुंची, तभी अचानक एक आवाज गूंजी, 10 करोड़। पूरा हॉल सन्न रह गया। होस्ट की आवाज भी लड़खड़ा गई, 10 करोड़। सर, क्या आप पेंटिंग को कॉलेज को डोनेट करेंगे? वो शख्स धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा, और जब चेहरा सामने आया तो हॉल में खामोशी छा गई। वो और कोई नहीं, विवान मिश्रा था। साधारण कपड़ों में रहने वाला, सबकी नजरों से दूर रहने वाला वही विवान। लेकिन अब उसकी पहचान सामने आई। माइक पर ऐलान हुआ, मिलिए विवान मिश्रा से, भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी मिश्रा टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और सीईओ। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो विवान, जिसके कपड़े देखकर वह ताने कसती थी, जिसके खाने का मजाक उड़ाती थी, असल में अरबती टेक आइकॉन था। उसने स्टर्लिंग कॉलेज में अपनी असली पहचान छिपाकर सिर्फ इसलिए दाखिला लिया था ताकि वह एक काम छात्र की जिंदगी जी सके
और सच्चे रिश्तों को पहचान सके। पूरा कॉलेज दंग था। लड़कियां अब उसके आसपास मंडराने लगी। लड़के दोस्ती करने के लिए बेचैन थे, लेकिन एक चेहरा था जो सबसे ज्यादा बेचैन था, आर्या कपूर, जिसे कभी खुद पर सबसे ज्यादा नाज था। आज आईने से भी नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो क्लास में बैठता तो दूसरी ओर देखती, कैंटीन में आता तो जल्दी निकल जाती, लेकिन दिल के भीतर कुछ और ही चल रहा था। आखिरकार एक दिन उसने हिम्मत जुटाई। कॉलेज की लाइब्रेरी में विवान अकेला बैठा था। वो किताब में डूबा हुआ था। जैसे हमेशा, आर्या धीरे धीरे उसके पास पहुंची। उसकी आवाज कांप रही थी। विवान, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें बहुत नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन तुम तो सबसे ऊंचे निकले। विवान ने किताब बंद की, उसकी ओर देखा और वही जानी पहचानी मुस्कान दी। फिर नरम स्वर में बोला, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, आर्या, और मैं कभी नाराज भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, बस अपने खोल में बंद थी। आर्या की आंखें भर आई। उसने पहली बार किसी के सामने खुद को छोटा नहीं, बल्कि हल्का महसूस किया। उस पल से कुछ बदल गया। अब आर्या विवान को समझने लगी थी। उसके हर शब्द, हर चुप्पी, हर आदत अब उसे खास लगने लगी थी। वो अब दिखावे से बाहर निकलने लगी थी। धीरे धीरे वो विवान के साथ बैठने लगी, उसकी बातें सुनती, उसकी रिसर्च में मदद करती और अपनी छोटी छोटी गलतियों पर हंसने लगी। एक दिन जब दोनों प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो विवान ने हंसते हुए कहा, पहले वाली आर्या होती तो अब तक मुझे डिक्टेट कर रही होती। आर्या मुस्कुराई और बोली, पहले वाली आर्या को तुमने ठीक कर दिया है। अब जो हूं वो शायद असली मैं हूं। विवान कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो सब कुछ कह गई। धीरे धीरे कॉलेज में भी लोग इस बदलाव को नोटिस करने लगे। अब आर्या कपूर, जो कभी अपने रुतबे और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, मेहनत, सादगी और समझदारी की मिसाल बनने लगी थी। लोग उसकी तारीफ करने लगे थे, लेकिन अब आर्या को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान बस एक ही ओर था, विवान मिश्रा। स्टर्लिंग कॉलेज में एक नया ऐलान हुआ, बिजनेस इनोवेशन प्रोजेक्ट, जिसे जीतने वाले को न सिर्फ स्कॉलरशिप मिलेगी, बल्कि मिश्रा टेक्नोलॉजीज में इंटर्नशिप का भी मौका। हर छात्र इसके लिए उत्साहित था, लेकिन आर्या कपूर का मकसद अब अलग था। वो दिखाना चाहती थी कि वो सिर्फ किसी अमीर पिता की बेटी नहीं है, उसके अंदर भी कुछ ऐसा है जो दुनिया बदल सकता है। इस बार न डिजाइनर कपड़े थे, न चमक धमक, बस एक लैपटॉप, रिसर्च और जुनून। दिन रात मेहनत कर उसने एक अनोखा ऐप बनाया, जो भारत के दूर दराज गांवों में बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा दे सके। सरल, स्मार्ट और क्रांतिकारी। प्रेजेंटेशन के दिन आर्या स्टेज पर पहुंची। चेहरे पर चमक थी, लेकिन घमंड की नहीं, आत्मविश्वास की। उसने पूरे हाल के सामने कहा, मैंने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं समझा, ये मेरा सपना है। मैं चाहती हूं कि जिस देश में बच्चों को पढ़ने का हक है, वहां साधन भी हो। ये ऐप सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उम्मीद है। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। पहली बार विवान की आंखों में आर्या के लिए गर्व साफ दिख रहा था। लेकिन तभी मंच पर आई सान्या मेहरा, क्लास की एक और होशियार लड़की। उसने सीधा इल्जाम लगाया, ये आइडिया मेरा था, आर्या ने मेरा कॉन्सेप्ट चुराया है। पूरा माहौल पल भर में बदल गया। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। आर्या का गला सूख गया, उसकी आंखें भर आई। विवान ने तुरंत आगे बढ़कर दोनों प्रोजेक्ट्स की जांच की। हर डिटेल, हर डिजाइन और हर रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किया। फिर उसने पूरे कॉलेज के सामने कहा, सच वो होता है जो दिल से निकले। आर्या का प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उसकी सोच है। सान्या का दावा झूठा है
और इस प्रतियोगिता की विजेता सिर्फ एक है, आर्या कपूर। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आर्या की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान जीत की नहीं, बल्कि सम्मान की थी। वो समझ गई कि ये जीत सिर्फ ट्रॉफी की नहीं, बल्कि एक नए बदलाव की शुरुआत है। उस शाम कॉलेज के गार्डन में जब सूरज ढल रहा था और हर चीज सुनहरी लग रही थी, आर्या ने विवान के सामने खड़े होकर धीरे से कहा, विवान, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तुमने मेरी सोच, मेरा नजरिया और शायद मेरा दिल भी बदल दिया है। मैं नहीं जानती ये क्या है, लेकिन जो भी है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे प्यार करती हूं। विवान ने उसकी आंखों में देखा, कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराया। मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूं आर्या, तुम्हारी आंखों में जो बदलाव आया है उससे मुझे यकीन हो गया है, प्यार दिखावे से नहीं, दिल से होता है। और हां, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। आर्या ने उसे गले लगा लिया और उस पल में पूरी दुनिया जैसे थम गई। अब स्टर्लिंग कॉलेज की गलियों में एक नई कहानी गूंजने लगी थी। आर्या कपूर और विवान मिश्रा की कहानी, एक ऐसी कहानी जो घमंड और तानों से शुरू हुई थी, लेकिन अब आदर, समझदारी और प्यार की मिसाल बन चुकी थी। लोग कहते, देखो, यही असली बदलाव है जो कभी सिर्फ दिखावे में जीती थी। वो अब सादगी और मेहनत की मिसाल है। आर्या और विवान ने मिलकर उसके बनाए ऐप को हकीकत में बदलना शुरू किया। उन्होंने न सिर्फ इसे एक प्रोजेक्ट रखा, बल्कि देश भर के हजारों बच्चों तक इसे पहुंचाने का संकल्प लिया। विवान का अनुभव और संसाधन थे, आर्या का जुनून और नई सोच थी। दोनों मिलकर एक ऐसी टीम बने जिसने शिक्षा को उन बच्चों तक पहुंचाया जिनके लिए ये अब तक सपना था। कॉलेज के हर इवेंट में लोग अब आर्या को सिर्फ खूबसूरत या रसूखदार नहीं कहते थे, बल्कि एक चेंज मेकर कहते थे। वो गर्व से मुस्कुराती, लेकिन उसकी मुस्कान अब किसी दिखावे के लिए नहीं थी, बल्कि दिल की सच्चाई से थी। कुछ साल गुजरते गुजरते उनके ऐप ने न सिर्फ बच्चों की जिंदगी बदली, बल्कि आर्या की भी। उसने खुद को पहचान लिया। अब वो विवान के साथ खड़ी थी, लेकिन बराबरी पर। और फिर एक दिन, जब समुद्र किनारे शाम ढल रही थी, हल्की हवा और लहरों की आवाज माहौल को और भी शांत बना रही थी, वहीं बेहद सादगी से आर्या कपूर और विवान मिश्रा ने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना लिया। न कोई बड़ा शो, न कोई कैमरा फ्लैश, बस कुछ करीबी लोग, साधारण कपड़े और दो दिल जो अब एक हो चुके थे। उस शादी के बाद लोग कहते, देखो, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि बदलाव की कहानी है, जहां अहंकार मिटकर सादगी ने जगह ली। आर्या मुस्कुराकर कहती, प्यार वही है जिसमें आप किसी को बदलते नहीं, बल्कि उसे असली रूप में पहचानते हैं। और विवान कहता, रुतबा और पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाते, सच्चाई और इज्जत ही असली पहचान होती है। उनकी शादी सिर्फ एक रिश्ते का बंधन नहीं थी, बल्कि उन सभी युवाओं के लिए एक मिसाल थी जो दिखावे और अहंकार में खो जाते हैं। अब आर्या कपूर, जो कभी कॉलेज में अपने पापा की पहचान से जानी जाती थी, देश भर में अपने काम और सोच से जानी जाने लगी। और विवान मिश्रा, जिसने शुरुआत से ही सादगी को अपना हथियार बनाया था, अब अपने साथ आर्या को भी उसी राह पर ले आया था। आर्या कपूर और विवान मिश्रा की कहानी अब सिर्फ कॉलेज की दास्तान नहीं रही थी, ये उस सोच का प्रतीक बन गई थी जो बताती है कि इंसान को उसके कपड़ों, दिखावे या रुतबे से नहीं, बल्कि उसकी सोच और कर्म से पहचाना जाता है। स्टर्लिंग कॉलेज के नए छात्र जब कैंपस में आते तो सीनियर्स उन्हें यही कहानी सुनाते। ये वही जगह है जहां अहंकार टूटकर सच्चाई के सामने झुक गया था। यहां आर्या कपूर जैसी लड़की बदली थी और विवान मिश्रा जैसे लड़के की सादगी ने सबको आईना दिखाया था। आर्या अब सिर्फ विवेक कपूर की बेटी नहीं थी,
वो अब एक ऐसी युवती थी जिसने अपने काम से समाज में नाम कमाया। उसका शिक्षा वाला ऐप हजारों बच्चों तक पहुंच चुका था और विवान उसके साथ एक मजबूत सहारा था। कभी जो कॉलेज की गलियों में मजाक उड़ता था, अब वहीं से तालियां गूंजती थी। कभी जो लड़कियां आर्या को सिर्फ फैशन आइकॉन मानती थी, अब उससे सीख लेती थी कि सच्ची खूबसूरती मेहनत और सोच में होती है। विवान की नजरों में अब भी वही स्थिरता थी, लेकिन अब उसके पास एक साथी था जो उसकी हर खामोशी को समझता था। समुद्र किनारे उनकी सादी शादी की तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती हैं। लोग कहते हैं कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं होती, कुछ कहानियां इंसान खुद जीकर मिसाल बनाते हैं। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि रुतबा, पैसा और दिखावा इंसान की असली पहचान नहीं होते। असली पहचान उसकी सोच, सादगी और कर्म से बनती है। आर्या कपूर और विवान मिश्रा की तरह अगर हम भी अपने अहंकार को छोड़कर सादगी और सच्चाई को अपनाएं, तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो सकती है। अब आपके लिए सवाल, अगर आप आर्या की जगह होते तो क्या आप विवान को शुरुआत में समझ पाते? और अगर आप विवान की जगह होते तो क्या आप इतने धैर्य और शांति से सबका सामना कर पाते? कमेंट में जरूर लिखें कि आप क्या करते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टोरी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।